हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो भाई एक बम फटा है अमेरिका से। 25% टैरिफ लगाया गया है इंडिया पे और कुछ पेनल्टी भी लगाई गई है। तो ये है भाई अभी का लेटेस्ट अपडेट। सब पैनिक हो रखे हैं। मैं बता दूं कि देखिए, आपको क्या करना है वो आप कर सकते हैं। मैं कल मेरे ग्रुप में, अगर किसी कारण से मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ऑब्वियसली आई विल गो लॉन्ग इन दैट। क्लोज कल नीचे नहीं करेगा, वो क्लोज कल ऊपर ही करेगा, चाहे जो भी पैनिक करे। अगर 24,600 के नीचे आधा घंटा सस्टेन होता है तो ही हम उसमें हमारा स्टॉप लॉस मानेंगे। अदरवाइज वो लेवल पे डेफिनेटली विल गो लॉन्ग। आइए एक बार चार्ट पे चल के देखते हैं कौन कौन से लेवल उसके बनते हैं निफ्टी के। ठीक है। उससे पहले मैं ये बता दूं, गोल्ड में हम शॉर्ट थे, सिल्वर में हम शॉर्ट थे। सिल्वर इज डाउन अबाउट 1% के आसपास। मैंने मैंने कहा था कि ये यहाँ से नीचे ही आएगा, वो आ रहा है। गोल्ड में क्या हुआ, मैंने पुट लेने बोला 98,000 का, ये शायद मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी अपडेट किया था, सबको बताया था। उसको जो है हमने थोड़े से प्रॉफिट में हमने उसको बुक किया, कुछ 600-700 पॉइंट के, 600-700 रुपए के प्रॉफिट में। और फिर जो है हमने जोड़ी ट्रेड लिया है गोल्ड में, 1 लाख का कॉल और 98,000 की पुट। अब जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ जो है हम हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। क्रूड में वी आर शॉर्ट। मैंने जो लेवल दिया था 6100 का, वो लेवल फिलहाल आया हुआ है। जो हमने सुबह में शॉर्ट किया था उसको तो हमने बुक किया। 5993 की उसने जो है लो बनाई, क्रूड ने। क्रूड ने देखिए यहाँ पे लो क्या बनाई, 5993 की। और अभी 5993 से जो इसने राइज किया है तो ये गया है 6129। ये वाला है, ये वाला लेवल, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ से जो है क्रूड में। मुझे लगता है कि आज एक सेलिंग आनी चाहिए एंड क्रूड माइट गो रेड। पॉसिबल, क्रूड माइट गो रेड, इट्स पॉसिबल। रही बात निफ्टी की, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना पैनिक होने का जरूरत है। 161 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी डाउन चल रहा है। सी 25,669 से जो मार्केट ने गिरावट दी है वो इसी अजम्पशन में दी है कि 25% जो है टैरिफ लगाई जाएगी इंडिया पे, इंडिया के गुड्स पे। तो ये बात, ये कहीं ना कहीं मार्केट को पता था एंड इसी वजह से जो है मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है। मेरा ओवरऑल व्यू इज स्टिल नेगेटिव। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से मार्केट जो है रॉकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि कल एंड परसों मुझे एक तेजी लग रही है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट्स आर ओवर सोल्ड। पहली बात। दूसरा, उसके जो स्टोकेस्टिक है, ये सब जो अगर हम कंसिडर करें, जो कि ऑब्वियसली हमें करनी चाहिए। कल अगर किसी कारण से, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, कल अगर किसी कारण से मंदी होती है, मानो रिकवरी नहीं आती है, लिख लेना फ्राइडे को कल की पूरी मंदी जो है मार्केट खा जाएगा। कल की जो भी रेड कैंडल बनेगी ना, वो फ्राइडे को पूरी की पूरी जो है कवर हो जाएगी। हो सकता है कल ही कवर हो, लेकिन इनकेस अगर मानो एक्सपायरी की वजह से अगर ऐसा मूव ना आया कि भाई डिप लगा के मार्केट ने जो है एक अच्छी खासी जो है रैली करके बंद करे, देन फ्राइडे को जो मूवमेंट होगी ना, वो कल की पूरी मंदी को खा जाएगी। इतना मैं आपको कहता हूं। लेकिन पोजीशन हम कल ही बनाएंगे। एंड कहाँ पे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए अभी जो हिसाब से गिफ्ट निफ्टी बता रही है, तो 166 पॉइंट डाउन ना, तो 855 की क्लोजिंग है, तो मे बी 700। ठीक है, आज की जो लो है उससे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे कहीं पे खुल सकता है, तो फिर से वही ये वाला लेवल, ये वाला जो ग्रीन लाइन है, यही इसको एक सपोर्ट का काम करेगा। जब तक मार्केट दो क्लोजिंग इस डब्बे के बाहर नहीं देगा ना, अभी भी ये डब्बे के अंदर ही है। इसीलिए मैं ना बुलिश हूं ना बेरिश हूं। मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड दिया नहीं है, पहली बात। हाँ, मैंने लेवल्स दिए हैं कि भाई ये लेवल तक आ सकता है, ये है वो है। निफ्टी में हमने कुछ ट्रेड लिए हैं। 25,000 का कॉल लिया है अगस्त का, 24,800 का किसी ने लिया हुआ है, तो इसमें सब में जो है वी आर बुलिश। और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अगर हम लगाना चाहें तो ये आप लगा सकते हैं 24,450। अगर 24,450 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज करी, देन इट में गो बिग नेगेटिव।
बिग नेगेटिव मतलब फिर वही जो है, जो डाउनफॉल जो है वो। लेकिन तब तक जो है मार्केट ऑलरेडी इतना ओवर सोल्ड है। अगर ये एक क्लोजिंग यहाँ पे आई भी ना तो वो ट्रैप ही होगा। ठीक है। तो ओवर सोल्ड मार्केट में ज्यादा शॉर्ट, ज्यादा नीचे की उम्मीद मत करिएगा। ठीक है, एक 100 150 पॉइंट नीचे खुलेगा, आधे से ज्यादा टाइम साइडवेज रहेगा, शायद प्रीमियम खा जावे। पर अल्टीमेटली आई बिलीव एक रैली के साथ ही मार्केट क्लोज करेगा। और अगर रैली मानो कल नहीं आती है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, देन फ्राइडे को ये पूरा का पूरा मंदी खींच डालेगा। दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल माई पीपल टुमारो, एज पर द मूवमेंट, एज पर द ओपनिंग। बाकी आप लोग का देख लेना, आपको जैसे जमे वो हिसाब से ट्रेड करना। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही सुनो। ठीक है। गोल्ड, गोल्ड भी लाल हो गया। मैंने यही कहा था सबसे कि गोल्ड में वी आर शॉर्ट यहाँ पे। ये लेवल तक मैंने बताया था कि हमने कौन से लेवल पे शॉर्ट किया था, 98,900। अब ये लेवल क्या है? इस ये हाई, ये जो हाई है ना, ये हाई और ये वाली लो का सेंटर पॉइंट है 98,900। तो मैंने मेरे ग्रुप में भी यही कहा था कि ये लेवल पे 50% रिट्रेसमेंट है इस लेवल का। तो 98,900 पे हमने तो मतलब 700 750 के आसपास ही हमने सेल मारा हुआ था। पर हमने थोड़े थोड़े में ही जो है उसको कवर किया, और फिर हमने कॉल और पुट दोनों ले लिया गोल्ड का। ठीक है। तो अभी देखते हैं, अगर 98,000 या 97,700 आता है तो हम हमारे पुट को बुक कर लेंगे। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो 99,000 के आसपास हम हमारा कॉल बुक कर लेंगे। तो ये रेंज में कल फिलहाल गोल्ड है। किसी भी रेंज के किसी भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, देन गोल्ड विल डिसाइड इट्स मूवमेंट। फिलहाल यही मूवमेंट है। क्रूड में ये फिलहाल इस लाइन का रेजिस्टेंस ये लेगा, डेफिनेटली लेगा। या ले ले लिया है पता नहीं। 6129 की हाई बनाई है एंड 6113 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। अगर ये गिरने पे आया तो ये एक शूटिंग स्टार बना सकता है आज ही। ये फिर से जो है, जैसे इसने आज इंट्राडे हाई को 2 बार क्रॉस किया, ये इंट्राडे लो भी मार सकता है बंद होते होते। क्योंकि 8 बजे कुछ क्रूड इन्वेंट्री आएगी यूएस से, ये डेटा आएगा। और उसके बाद आई बिलीव क्रूड में एक बढ़िया मूवमेंट बी में सी। देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं। और रही बात ट्रंप के 25% की, तो भैया इतना पैनिक मत होइए। बेरिश है मार्केट, नो डाउट, एफ आई आईज आर सेलिंग। बेरिश ये है। मैं यहाँ पे मार्केट में कोई बुलिश नहीं हूं, बट आई एम, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, क्योंकि एफ आई आईज आर शॉर्ट अबाउट, और उनका जो शॉर्ट पोजीशन है वो करीब करीब 89 90% के आसपास आया हुआ है। तो उसको अगर वो लोग ने मानो 10 20% भी अगर ये किया, कवरिंग किया, तो मार्केट में 200 300 पॉइंट की रैली आ जाएगी। तो मैं उसी को कंसिडर, उसी को ध्यान में लेते हुए मेरा ये मानना है कि कल एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है। भले मार्केट नीचे खुले, पर मुझे लगता है कि वो शॉर्ट कवरिंग में ही जो है मार्केट खींच डालेंगे ये लोग, और आज की हाई के ऊपर मार्केट जा सकता है। अगर कल गैप डाउन जैसे कि दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी में, वैसे अगर ओपन होता है तो बाकी का देखते हैं, कल सुबह ही बात करेंगे 10 11 बजे, जैसे मतलब मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, आई विल मेक एंड आई विल अपडेट यू ऑल। ये जो है ना, इस वजह से थोड़ा सा घबराहट होता है बिकॉज 87 90, 87 79 हो गया है हमारा रुपया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब चलता है, इसमें कोई ये नहीं है। क्योंकि खतरा किससे है आप जानते हो ना। ये सबसे खतरा नहीं है अपने को। वी आर नॉट कंसर्न विद महंगाई, वी आर नॉट कंसर्न विद एनी इकोनॉमिक क्राइसिस। वी आर ओनली कंसर्न विद वन थिंग विच इज बिन कोई कभी कोई, जाने दो अभी, क्या ही बोलने का उनके बारे में, छोड़ दो। तो ये है भैया 11 साल का नतीजा। 88 के आसपास डॉलर आ गया है। इंडिया पाकिस्तान के टाइम भी ट्रम्प भाई साहब को हम कुछ कह नहीं पाए। इतना घूमे 11 साल में, इतना पब्लिक का पैसा बर्बाद किया, और एक छोटा सा डील तक हम हमारे हमारे दम पे या हमारे फेवर में कर नहीं पाए। और डंका बज रहा है, पता नहीं क्या बज रहा है, फिलहाल तो इंडिया की बज रही है वो दिखाई दे रहा है। और अब तो
और बजेगी। और सही है, ये 11 साल का जो गुनाह किया है ना, मैंने नहीं किया, आप लोगों ने, आप में से कईयों ने किया है, तो ये उसकी सजा है, भुगतो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।